नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। सॉरी, ये ऑफिशियल पे आए हैं, क्षमा चाहते हैं। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है संदीप मिश्रा। खैर, समृद्धि आईएएस से भी आप लोग जुड़िए, प्रेम करिए, उसको भी सहयोग करिए, क्योंकि वो भी आपका पुराना चैनल तो वही है। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत है, जिसमें हम जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन को करने वाले हैं। और ये हमारा क्वेश्चन है कि प्लासी के निर्णय को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त बक्सर की विजय ने पुष्टि कर दिया, टिप्पणी कीजिए। तो इसी प्रश्न को हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना। देखिए, इस जो सीरीज को जो हम चला रहे हैं, इसका हमारा उद्देश्य है कि जो आप लोगों के अंदर मुख्य परीक्षा में जो लिखने का डर है वो हम यहाँ से ख़त्म करें। और फिर दूसरी चीज़ हम ये करें कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना है, कैसे आपको भूमिका लिखनी है, कैसे आपको निष्कर्ष देना है, कैसे आपको बीच का पार्ट देना है। वो सारी चीज़ें हमारा प्रयास है कि हम इसके माध्यम से कराएं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं। और ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हम यहाँ से आपको करवा ही रहे हैं। यदि आपका 15-20 मिनट ले रहे हैं तो आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ कैसे लिखना, क्योंकि देखिए, लिखना कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत टफ काम नहीं होता है कि बहुत लोग हवा बना दिए होते हैं। जनरली आप लोग करते क्या है कि उससे आप लोग भागते हैं, और जिस चीज़ से आप भागेंगे वो आपकी तो कभी होगी नहीं। अगर किसी को अपना बनाना है तो उसके पीछे आपको निरंतर प्रयास करना होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि प्लासी के निर्णय को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त बक्सर की विजय ने पुष्ट कर दिया, टिप्पणी करिए। इसमें टिप्पणी करना है, इसका भी ध्यान रखना है। और इसमें सबसे पहले प्लासी के युद्ध का एक सामान्य परिचय दीजिए, क्योंकि प्लासी की बात हो रही है। तो प्लासी के युद्ध का एक सामान्य परिचय दीजिए। और इसमें आपको देना क्या है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो 23 जून 1757 को। कहाँ हुआ? तो वेस्ट बंगाल के प्लासी नामक एक गांव में। किसके किसके बीच हुआ, ये सारी चीजें आप बता दीजिए। और यहाँ आपको खर्चा करना है केवल 10 से 15 शब्द। इससे ज्यादा आपको समय नहीं खर्चा करना है, इस पे शब्द नहीं खर्चा करना, ना तो टाइम देना है। बस आपका एक तरीके से ये भूमिका हो गई। अब फिर तुरंत आ जाइए प्लासी का निर्णय, क्योंकि यहाँ प्लासी के निर्णय की बात हो रही है। तो प्लासी का संक्षिप्त परिचय देते हुए अब आप अगले पैराग्राफ में उतर जाइए। आप ये बताइए कि आखिर प्लासी का वो निर्णय था क्या। तो प्लासी के निर्णय के तहत जो सबसे पहला पॉइंट आप बताएंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल में अपनी शर्तों पर व्यापार कर सकती थी, और इसलिए उसने दस्तक का खुलेआम दुरुपयोग शुरू किया। सबसे जो पहला निर्णय था प्लासी के युद्ध के बाद जो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, इसमें बल्कि आपको वही बताना है कि प्लासी से अंग्रेजों को मिला क्या, प्राप्ति क्या हुई। तो प्राप्ति में सबसे पहला प्राप्ति तो वही हुआ कि भाई अब वो एक तरीके से व्यापार कर सकते थे। और जो ये दस्तक वाली जो प्रक्रिया थी, ये बड़े पैमाने पर उसका दुरुपयोग भी प्रारंभ किए। अब देखिए, अब आप पूछेंगे कि सर दस्तक क्या है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि चूंकि हम ये मेंस आंसर राइटिंग करा रहे हैं, तो यहाँ अगर हम उस लेवल पे जाके बताने लगेंगे तो ये आपका मेंस आंसर राइटिंग क्लास ना हो करके ये तो क्लास हो जाएगा। तो और चूंकि आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, तो मुझे बहुत ये विश्वास भी है कि आप लोगों को ये सब बेसिक जो बुनियादी चीजें हैं इसकी जानकारी आपको होगी। तो ये पहला पॉइंट तो यही आप देंगे प्लासी के निर्णय के तहत। फिर दूसरा क्या है कि 1757 ईस्वी के पहले कंपनी को व्यापार के लिए बुलियन लाना पड़ता था, लेकिन 1757 ईस्वी के बाद यहां से प्राप्त लाभ से माल खरीदकर व्यापार करने लगे। आप देखेंगे कि 1757 के बाद जो प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी के युद्ध के माध्यम से कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से ही बंगाल जो है वो अंग्रेजों के प्रभावाधीन आ गया। तो प्रभावाधीन आने से क्या हुआ कि वहां से इनको एक राजस्व की प्राप्ति होने लगी। और जो व्यापार करने के लिए ये अपने देश से बुलियन, मतलब एक तरीके से सोना गोल्ड होता था,
तो वो जो है अब वहां से न ला करके भारत से ही जो आय करते थे, जो राजस्व प्राप्त करते थे, इसी से व्यापार करने लगे। मतलब सही मायने में तो अगर आप ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की जाए तो यहीं से प्रारंभ होता है, क्योंकि हम यहीं से व्यापार कर रहे हैं, यहीं से लाभ से व्यापार कर रहे हैं और अपने मातृ देश इंग्लैंड भेज दे रहे हैं, और बदले में इंग्लैंड से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वो भारत से धन का निष्कासन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। तो वो आप देंगे यहाँ से कि भाई व्यापार करने के लिए इनको जो है वित्त की प्राप्ति हो गई बंगाल से। फिर इन लाभों को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बंगाल में एक कठपुतली नवाब भी मिल गया। भाई प्लासी के माध्यम से आप सभी जान रहे होंगे कि उनको जो है एक कठपुतली नवाब जो है मीर जाफर के रूप में मिल गया था। तो आप जो है, क्योंकि अगर नवाब का सहयोग दीर्घकालिक तौर पर नहीं मिलता तो क्या ये जो प्रक्रिया थी, जो ऊपर के जो दोनों पॉइंट आपने बताया है, क्या इसको ये कर पाते? तो ये नहीं कर पाते। तो नवाब को भी आप ऐड कर दीजिए। फिर वही जो मैंने बताया कि बंगाल से ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो है वो शुरुआत हो गई। तो ये आपका प्रश्न का एक भाग आपने बता दिया कि प्लासी का परिचय देते हुए प्लासी का निर्णय क्या था, मतलब वो बताते हुए अब आप बताइए कि बक्सर पर प्रभाव, मतलब प्लासी के निर्णय का बक्सर पर प्रभाव क्या है। तो आप उसको देखिए कि पहली बार कंपनी ने, अगर बक्सर के युद्ध को देखा जाए तो पहली बार कंपनी ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला सहित मुगल सम्राट को पराजित कर अपनी सैनिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। मतलब अब आपने प्लासी को तो बता दिया, लेकिन अगर प्लासी के निर्णय को बक्सर ने कैसे पुष्ट किया तो वो ऐसे पुष्ट कर रहा है, क्योंकि प्लासी का जो युद्ध देखेंगे तो उसमें कौन था, उसमें बेसिकली बंगाल का नवाब था। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ उत्तर भारत की 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी। मतलब मुगल बादशाह तो खुद था ही, साथ ही साथ अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और बंगाल का जो है वो पूर्व नवाब था इसमें। तो ये तीनों शक्तियों की जो सम्मिलित सेना थी उनको अंग्रेजों ने पराजित किया, और इस पराजय से इनकी जो है सैनिक श्रेष्ठता भी स्थापित हो गई। क्योंकि प्लासी के युद्ध को कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो तो एक भगदड़ मात था और अंग्रेजों ने उसे षड्यंत्र करके जीत लिया था। लेकिन बक्सर के युद्ध में तो ऐसा नहीं था। बक्सर का युद्ध तो आमने सामने हुआ और काफी बहादुरी से लड़ा गया, लेकिन ये एक तरफा रहा। उतनी बड़ी सेना को जो भारतीय जो सम्मिलित सेना थी, बहुत मुट्ठी भर सैनिक अंग्रेज सैनिकों और जो उसमें भारतीय सैनिक भी सम्मिलित थे मिल करके हरा दिया। तो यहाँ कहीं न कहीं जो है वो अंग्रेजों की जो युद्ध कौशल की जो रणनीतिक चीजें हैं वो निकल के आती हैं। फिर बक्सर का युद्ध जितना बहादुरी से लड़ा गया, अपने प्रभाव में भी वह उतना ही महत्वपूर्ण रहा, जिसे निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहले कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार ज्यादा दृढ़ता से स्थापित हो गया। आप देख रहे होंगे कि दस्तक का तो दुरुपयोग वहीं से करने लगे थे, प्लासी से। अब तो ये बक्सर जीत लिए, बक्सर के माध्यम से पूरी उत्तर भारत की जो महत्वपूर्ण शक्तियां उनको अपने प्रभावाधीन ला लेते हैं। तो इनका जो है व्यापारिक जो एकाधिकार है वो ज्यादा प्रभावी हो गया, और जो अदर यूरोपीय जो शक्तियां थी, चाहे पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रेंच हो, उनके प्रभाव में काफी कमी आ गई। पहला पॉइंट। फिर कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। सोचिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि इस बक्सर के युद्ध के बाद जो है कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और ये जो बंगाल है ये आज का बंगाल नहीं है, वो पहले का बंगाल है जिसमें आज का बांग्लादेश भी सम्मिलित है। तो इतने बड़े भूभाग की दीवानी मिल गई इस बक्सर के युद्ध के माध्यम से। फिर चूंकि आप सभी जानते हैं कि अवध के नवाब भी इसमें एक पार्टी थे, भाई अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चे में वो भी शामिल थे। पराजय हुआ तो पराजित होने के बाद अवध से भी इन्होंने क्या था, अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार की जो है वो अनुमति प्राप्त कर ली। देखिए अंग्रेजों ने तो उन्हें अपने प्रभावाधीन लाया ही लाया, साथ ही साथ व्यापार का भी एक अच्छा सा रास्ता बना लिया इस के माध्यम से। फिर उत्तरी सरकार की प्राप्ति हो गई, ये भी एक क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर मुगल सम्राट कंपनी का पेंशन भोगी हो गया। सबसे बड़ी चीज कि जो मुगल बादशाह ही है
जो एक तरीके से ठीक है, स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन सिंबॉलिक प्रधान तो था ही, हेड था ही, वही जो है वो एक तरीके से इनका जो है पेंशन भोगी मात्र बन के रह गया। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, अब आगे बताने से पहले एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि आप लोगों की जो मुख्य परीक्षा है, सारी प्रीलिम्स की परीक्षा है, वो अब काफ़ी लेट हो गई है। बहुत संभावना है कि जो आपकी परीक्षा हो वो 23 अक्टूबर को प्रीलिम्स हो यूपीपीसीएस का, और दिसंबर लास्ट में कहीं जा करके आरओ का प्रीलिम्स निर्धारित है। और जो मुख्य परीक्षा है वो तो आपका अगले साल देना है, फरवरी मार्च में। तो अभी बहुत समय है कि आप अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी बेहतर कर लें, क्योंकि यदि आपका अक्टूबर लास्ट में भी प्रीलिम्स हो रहा है तो अभी आप प्रीलिम्स कितना दिन पढ़ेंगे। और अगर आप प्रीलिम्स मोड में ही रह जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद जो है पीटी देने के बाद हम मुख्य परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे? तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समय कितना मिलेगा उसी में आरओ का मेंस रहेगा। तो अभी बहुत अच्छा है कि आप जो है एटलीस्ट 15 अगस्त तक तो खूब बढ़िया से जो है अपना ये जीएस के जो पेपर हैं उसको तैयार करिए। और हमारे संस्थान द्वारा भी जो है टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, और हम जो है पेपर 4 से जो है नए बैच का शुभारंभ कर रहे हैं। इथिक्स से हम टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। इसके पहले हमारा पेपर 5 और 6 जो है वो समाप्त हो चुका है, और अगला भी हम ला रहे हैं। 4 जून से हमारा पुनः जो है दूसरा जो पेपर 4 को लेकर के तो नया बैच शुरू हो रहा है, और पेपर 5 और 6 का भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है 4 जून से। तो अभी आप लोग जो है इससे जुड़िए, बहुत कम फी है। ये देखिए पेपर 5-6 का भी है, आप लोग इससे देख लीजिए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे। देखिए, इसी तरीके से आप लोगों को टेलीग्राम पे कॉपी आती है, जिस तरीके से है पूरा प्रॉपर वे में संस्थान द्वारा मार्किंग कर दी जाती है। देखिए, इसके माध्यम से जो हम थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता दें कि हम करते क्या है। हमारा जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है वो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन रहता है सप्ताह में, और इस 5 दिन में हम प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज 2 क्वेश्चन आपको देते हैं करने के लिए, और सेम डे ही इसी तरीके से उसका मूल्यांकन कर देते हैं। और लास्ट में उसी दिन शाम को हम जा करके आपका मॉडल पेपर भी ऐसे उपलब्ध करा देते हैं। तो इसके माध्यम से हम आपके प्रत्येक टॉपिक से जो भी संभावित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यू के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वो तो टच करते ही करते, साथ ही साथ आपका पूरा सिलेबस भी 1-1.5 महीने में, 1 महीने, सवा महीने में तैयार करा देते हैं। तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। सूचना समाप्त हुई। चलिए, अब आपने प्लासी का परिचय दिया, फिर प्लासी का निर्णय क्या था, मतलब प्लासी की प्राप्तियों के बारे में बताया, फिर प्लासी के निर्णय को बक्सर ने कैसे आगे बढ़ाया, मतलब कैसे पुष्ट किया, आपने उसकी चर्चा कर दी पीछे के स्लाइड में। अब आप जो है एक छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिए कि कुल मिलाकर कंपनी उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। मतलब बक्सर के बाद यदि देखा जाए तो निसंदेह ये कहा जा सकता है कि इसके बाद कंपनी जो है उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन के उभर गई थी। सही अर्थों में बक्सर की लड़ाई प्लासी के निर्णयों की पुष्टि तो किया ही, साथ ही साथ उसकी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए, मतलब प्लासी का जो निर्णय था उसकी पुष्टि तो आपने पीछे ही देख लिया कि किस तरीके से उसकी चीजों को आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी सीमाओं का भी अतिक्रमण करते हुए भारत को एक ऐसा आधार प्रदान किया जिसके बदौलत कंपनी ने न सिर्फ भारत में अपने साम्राज्य का निर्माण कर सकी, बल्कि यहां से प्राप्त लाभों से संचित राशि का इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के आरंभिक चरण में आवश्यक इस्तेमाल भी किया। देखिए, ये जो निष्कर्ष, चूंकि टिप्पणी करने को कहा गया, तो टिप्पणी में ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप थोड़ा सा अपना विचार दीजिए, और आपका अपना विचार यही होना चाहिए। और इसी से आपको जो है, देखिए जो पीछे मैंने बताया, जनरली वो सभी बच्चे जानते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी का निर्णय क्या था, प्लासी में क्या मिला, बक्सर में क्या मिला। नंबर आपको यहां से मिलना है कि यहाँ आप बता रहे हैं कि वाकई में निर्णय की पुष्टि तो किया ही किया, साथ ही साथ सीमाओं का अतिक्रमण कैसे किया। क्योंकि बक्सर के बाद यदि देखा जाए तो चूंकि इतने बड़े भूभाग पे अंग्रेज काबिज हो गए थे, इतना बड़ा राजस्व इनको इस स्तर पे राजस्व मिलने लगा था कि इसके द्वारा जो है ये धीरे धीरे भारत की महत्वपूर्ण शक्ति बन गए, मतलब भारत की एकमात्र शक्ति बन के उभरते हैं।
और इसी पे यूपीएससी में क्वेश्चंस भी पूछा गया है कि भाई क्या प्लासी मतलब प्लासी के विजय ने जो है वो भारत का अंग्रेजों को भारत का साम्राज्य दिला दिया, जबकि डुप्ले ने प्रयास किया मद्रास में वो चाबी खोजने का जो असफल रहा। क्लाइव ने बंगाल में प्रयास किया, वो पाया। तो खैर चलिए वो तो दूसरा प्रश्न है, उसको फिर कभी कराएंगे। लेकिन वाकई में चूंकि बंगाल का जो राजस्व था बहुत समृद्ध क्षेत्र था, वनस्पति जो है वो मद्रास की तुलना में, और यहाँ चूंकि जो राजनीतिक शक्तियां थी वो भी जो है महत्वपूर्ण शक्ति कौन था, अवध का नवाब था, वो पराजित हो गया। मुगल बादशाह की स्थिति वैसे ही खस्ता हाल थी, तो ले दे करके इनको कोई बहुत बड़ा प्रतिरोधी भी इनके साथ नहीं था। जबकि आप मद्रास में देखेंगे, अगर इनके साथ जो फ्रांसीसी एक महत्वपूर्ण शक्ति थे, यूरोपीय शक्ति थे भारत में, तो अगर उनकी आप स्थिति देखेंगे तो वहां कौन थे भाई? ऊपर मराठे थे, अभी भी भारत की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थे वो। फिर निजाम था, फिर मैसूर एक उभरता हुआ राज्य था हैदर अली टीपू सुल्तान का। तो मद्रास की तुलना में बंगाल इसलिए भी उपजाऊ था, बहुत ज्यादा उपयोगी था, राजनीतिक दृष्टि से भी था, सामरिक दृष्टि से भी था, और आर्थिक दृष्टि से भी था। तो चलिए विषयोत्तर होगा, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो इसी तरीके से निष्कर्ष देते हुए अपने प्रश्न को समाप्त करिए। इसके बारे में तो मैंने पहले ही जानकारी दे दी। 4 जून से हमारा बैच शुरू हो रहा है और फीस बहुत कम है, 999 रुपये, और ये स्टार्टिंग के केवल 25 बच्चों के लिए है। तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर तरीके से बताएंगे। और साथ ही में 5 और 6 का भी मेरा 4 ही जून से शुरू हो रहा है, और इसमें दोनों अगर आप फीस लेंगे, दोनों में एडमिशन लेंगे, तो इसकी फीस जो है मात्र 1499 रखी हुई है। तो इससे आप लोग जरूर जुड़िए। ये सब तो मैंने पीछे बता ही दिया है आपको। लास्ट में ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि यहाँ आपको अपने परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारी निःशुल्क मिलती रहती है। ये हमारे यूट्यूब चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। साथ ही साथ ये समृद्धि आईएएस का चैनल है, आप लोग इससे यदि नहीं जुड़े हैं तो इससे भी जुड़िए, क्योंकि जनरली हम इसी पे ज़्यादा आते हैं और इस पे अभी हम कम आ रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबरों पे संपर्क करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको।